नमस्कार। फाइनेंस फर्स्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं सीए राघवेंद्र कुमार झा जन मीडिया की तरफ से हर दिन कोशिश करता हूं कि जो भी इंटरनेशनल और नेशनल एक्टिविटीज़ हुई है जिसका इम्पैक्ट सीधा आपके जेब पे है, उन खबर को आपके पास लेके आऊँ। आज आप देखिए, रिकॉर्ड हाई पे है अमेरिका का शेयर बाजार। $80 से नीचे आया कच्चा तेल, और भारतीय निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे हम केवल खबर नहीं बताते, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे आर्थिक संकेतों को समझाते हैं। आज का एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार ने नया इतिहास बनाया है। अमेरिका के तीनों प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह नई बुल रन की शुरुआत है या फिर निवेशकों का अत्यधिक उत्साह, और इसका भारत के निवेशकों, उद्योगों और आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। पहली बड़ी खबर, मंगलवार के कारोबारी सत्र में डॉ जोन्स लगभग 907 अंक बढ़कर 54,085.88 पे बंद हुआ। S&P 500 लगभग 1.8% बढ़कर 7,736.52 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट करीब 671 अंक उछलकर 26,584.99 पर बंद हुआ। यह केवल सामान्य तेजी नहीं है, इन तीन प्रमुख इंडेक्स ने एक साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आखिर बाजार इतना उत्साहित क्यों है? इसके पीछे चार बड़े कारण हैं। पहला कारण, कॉरपोरेट नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। विशेषकर एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कई कंपनियों ने मजबूत प्रदर्शन किया है। प्लांटियर और कैटरपिलर जैसी कंपनियों के नतीजे ने निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया है। दूसरा कारण, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। ब्रेंट क्रूड अब $80 प्रति बैरल से नीचे आ चुका है, लगभग $78.44 के आसपास कारोबार कर रहा है। तीसरा कारण, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी देखने को मिली। इससे यह उम्मीद बढ़ी कि आगे चलकर ब्याज दरों का दबाव कम हो सकता है। चौथा कारण, एआई पर निवेश अभी कम नहीं हुआ है। बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों का बिजनेस मॉडल बन चुका है। अब बात करते हैं तेल की। कुछ सप्ताह पहले तक दुनिया को डर था कि मध्य पूर्व तनाव के कारण तेल की कीमतें $100 के ऊपर जा सकती है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। राजनयिक प्रयास और सप्लाई को लेकर उम्मीदों के कारण ब्रेंट क्रूड लगभग $78 तक आ गया है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए यह सकारात्मक खबर है। भारत पर इसका क्या असर होगा? अगर कच्चा तेल लंबे समय तक $80 से नीचे रहता है तो सबसे पहले महंगाई पर दबाव कम होगा। दूसरा, सरकार का आयात बिल घटेगा। तीसरा, रुपये को कुछ समर्थन मिल सकता है। चौथा, एविएशन, पेंट, केमिकल, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। यानी केवल शेयर बाजार नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिल सकता है। भारतीय बाजार का हाल, आज भारतीय बाजारों भी सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। सेंसेक्स, निफ्टी सब में तेजी दिखी है। कल डाउन था बट आज तेजी दिखी है। इस तेजी के पीछे प्रमुख कारण है वैश्विक बाजारों की मजबूती, तेलों की कीमतों में गिरावट, विदेश निवेशकों की खरीदी, रुपये में मजबूती और बेहतर कॉर्पोरेट नतीजे। लेकिन क्या सब कुछ सकारात्मक है? बिल्कुल नहीं। कुछ बड़े जोखिम अभी भी मौजूद हैं। पहला, अमेरिका के रोजगार संबंधी आंकड़े। दूसरा, फेडरल रिजर्व की भविष्य की ब्याज दर नीति। तीसरा, मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति। यदि इन तीनों में कोई बड़ा नकारात्मक बदलाव आता है तो बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। निवेशकों के लिए सीख, अक्सर जब बाजार रिकॉर्ड हाई बनाता है तब सबसे ज़्यादा गलती रिटेल निवेशक करते हैं। वे तेजी देखकर खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशक हमेशा वैल्यूएशन, कमाई और जोखिम तीनों को साथ लेकर चलता है। याद रखिए, रिकॉर्ड हाई का मतलब यह नहीं कि बाजार महंगा है, और रिकॉर्ड लो का मतलब यह भी नहीं कि बाजार सस्ता है। सही निर्णय हमेशा कंपनियों की भुगतान गुणवत्ता और उसके भविष्य की कमाई पर आधारित होना चाहिए।
अगर हमारी नज़रिए से आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख देखनी है तो ये है कि कम होती तेल कीमतें, स्थिर ब्याज दर और मजबूत वैश्विक इक्विटी मार्जिन बाजार पूंजी जुटाने की लागत को कम कर सकते हैं। ऐसे समय में कंपनियों को एक्सपेंशन, कैपिटल एलोकेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यही वह समय है जब मजबूत कंपनियां अगले 5 वर्षों की रणनीति बनाती है। आज का फाइनेंस फर्स्ट का टेक अवे क्या है? आज की सबसे बड़ी सीख केवल यह नहीं कि अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड पे है। असल संदेश यह है कि पूरी दुनिया एआई, ऊर्जा और पूंजी की नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जो निवेशक केवल शेयर की कीमत देखते हैं वे अवसर खो सकते हैं, लेकिन जो निवेशक अर्थव्यवस्था की दिशा समझते हैं वही लंबे समय में वास्तविक संपत्ति बनाते हैं। यदि आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो फाइनेंस फर्स्ट को फॉलो करें, अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार भी जल्द नया रिकॉर्ड बनाएगा। मैं सीए राघवेंद्र कुमार झा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।